अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आज 2 वर्ड्स लिखे हैं, अपोज़िट। सिर्फ ए एंड ओ का डिफरेंस है इन दोनों में, ए डबल पी ओ एस आई टी ई एंड ओ डबल पी ओ एस आई टी ई। तो प्रोनाउंसिएशन में ये दोनों वर्ड सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। तो जो ये पहले वाला अपोज़िट है हमारे पास, ए डबल पी ओ एस आई टी ई, ये होता है सूटेबल, जो एप्रोप्रिएट हो, रेलेवेंट हो, ठीक है? जो किसी जगह फिट हो। तो जो चीज़ जो अगर हम ये बोलें कि उसकी जो भी बातें हैं वो एप्रोप्रिएट बातें हैं। राम ने जो बातें बोली, श्याम ने जो बातें बोली, रहीम ने जो बातें बोल रहा है, रहीम जो काम कर रहा है, वो रेलेवेंट है, वो अपोज़िट है। लेकिन अगर हम बोलेंगे वो काम रेलेवेंट है, एप्रोप्रिएट है, अपोज़िट है, तो ध्यान रहे कि अपोज़िट जो है वो कौन सा अपोज़िट लगेगा? ए डबल पी ओ एस आई टी ई, ठीक है? तो ये अपोज़िट का मतलब होता है जो चीज़ एप्रोप्रिएट हो, जो सूटेबल हो, ठीक है? जो किसी जगह रेलेवेंट हो, ठीक है? तो ये सूटेबल, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ कहीं फिट हो, एडजस्ट हो, फिटिंग, एप्ट, एपीटी, एपीटी ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है सेम जो अपोज़िट का मतलब होता है, मतलब सूटेबल, ठीक है? उसके बाद जर्मेन, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब यही होता है एप्रोप्रिएट, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड कंग्रुअस, ठीक है? CONGRUOUS, कंग्रुअस, ठीक है? कंग्रुअस जो वर्ड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब सेम होता है सूटेबल, ठीक है? उसके बाद फेलिसिटियस, ठीक है? फेलिसिटियस, ठीक है? FELICITOUS, फेलिसिटियस। और नेक्स्ट वर्ड है अपर्टुनेंट, अपर्टिनेंट, ठीक है? अपर्टिनेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, अपर्टिनेंट, फेलिसिटियस, कंग्रुअस, जर्मेन, एप्ट, फिटिंग, पर्टिनेंट, रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, तो इन सब का सेम मीनिंग है जो अपोजिट का मीनिंग है, मतलब सूटेबल है। हम बोलें किसी के रिमार्क्स बहुत अच्छे हैं, हम बोल सकते हैं हिज रिमार्क्स और हर रिमार्क्स आर अपोजिट, ठीक है? कौन सा अपोजिट? ए डबल पी ओ एस आई टी। अब जो दूसरा अपोजिट है, ओ डबल पी ओ एस आई टी, इसको हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये वाला अपोजिट जो एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है, एज ए नाउन, एज एन एडवर्ब एंड एज अ प्रीपोजिशन। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो अपोजिट क्या होता है? जो कंप्लीटली एक दूसरे के डिफरेंट हो, ठीक है? अगर हम बोलेंगे रेड है, दूसरा व्हाइट है, ठीक है? अगर किसी का जवाब नो में है, तो उसका कंप्लीटली अपोजिट दूसरे किसी का जवाब यस में होगा। तो दिस इज अपोजिट। तो जहाँ पे कंप्लीटली अपोजिट हो, कंप्लीटली अपोजिट बात की जाए, वो वहाँ पे ये वाला अपोजिट लगेगा हमारे पास, ठीक है? जिसको हम एज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। एज एन एडजेक्टिव जो है, इसके जो नेक्स्ट दूसरे वर्ड्स हैं सिनोनिम, वो है इररिकॉन्सिलेबल, ठीक है? इररिकॉन्सिलेबल, ठीक है? इनकंसिस्टेंट, एंटीथेटिकल, ठीक है? ओबवर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग या कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये एज ए वर्ड्स जिनका मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो ये हम एज एन एडजेक्टिव इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एज ए नाउन अगर हमें देखना हो अपोजिट एज ए नाउन, तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वी वर अपोजिट्स इन टेम्परामेंट, मतलब जो टेम्परामेंट होता है उसके अंदर हम जो है एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो अपोजिट यहाँ पे है, ये नाउन का काम कर रहा है। और एज एन एडवर्ब जो है भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है शी वाज सिटिंग ऑलमोस्ट अपोजिट, कि वो बैठी हुई थी ऑलमोस्ट अपोजिट में बैठी थी, ठीक है? मतलब एक नॉर्थ में, दूसरा साउथ में है, या एक वेस्ट में, दूसरा ईस्ट में है, ठीक है? तो बैठा है, तो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिटिंग है, बैठा हुआ है, इस सिटिंग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें इस अपोजिट से मिल रही है कि वो बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं? एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। तो वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है? और एज ए प्रीपोजिशन भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि दे सेट अपोजिट वन एंड अदर, दे सेट अपोजिट वन एंड अदर। अब हम बोलेंगे सर यहाँ पे भी अब वन एंड अदर एक दूसरे के अपोजिट वो बैठे हैं। ऊपर मैंने लिखा है शी वाज सिटिंग, वो जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के अपोजिट, दूसरे के अपोजिट बैठी थी। यहाँ पे भी वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे, तो मीनिंग तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम निकल रहा है। बट यहाँ पे ये वाला जो अपोजिट है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एंड यहाँ पे अपोजिट जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे ये अपोजिट जो है प्रीपोजिशन का काम करेगा? तो हमें पता है प्रीपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो नाउन से पहले यूज किया जाता है, या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, या किसी नाउन फ्रेज से पहले यूज किया जाता है टू टेल अस द डायरेक्शन, टाइम, प्लेस एटसेट्रा, रिलेशनशिप बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, जो हमें डायरेक्शन बताए, लोकेशन बताए, टाइम बताए, प्लेस बताए, किसी नाउन की या प्रोनाउन की, ठीक है? अब यहाँ पे हमें अपोजिट जो है डायरेक्शन बता रहा है कि दे सेट अपोजिट वन अनदर, एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, मतलब डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट, तो ये अपोजिट यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करेगा। और वन अनदर नाउन फ्रेज है। देखो प्रीपोजिशन जो है नाउन से पहले आएगा, ठीक है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। तो ये वन अनदर हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स होता है वो हमारे पास क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और वर्ब जो हमारे पास पहले आता है, और वर्ब के बाद जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो वर्ब के आने के बाद वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब की हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है? आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच में समझ आ गई होगी। अपोजिट, ठीक है? एक अपोजिट होता है सूटेबल, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, फिट, ठीक है? और दूसरा अपोजिट होता है जो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट हो। लेकिन जो ये वाला अपोजिट है, ये हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल करने को मिलता है, एज ए नाउन, एज एन एडवर्ब, एज ए एडजेक्टिव एंड एज ए प्रीपोजिशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस में जो है इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके समझाया कि कैसे ये वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कैसे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एंड कैसे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्लियरली समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।